आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। और उनका कहना यह है, जिसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, जिसने कराई है, वो कहते हैं बुराड़ी हॉस्पिटल में हम गए और बुराड़ी हॉस्पिटल ने उनके पति को मृत घोषित कर दिया, लेकिन कोई पर्ची नहीं बनाई, ना कोई पोस्टमार्टम किया, ना एमएलसी करी उसने। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विधायक कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। अब जब चुनाव करते हैं तो मेरा ये कहना है कि 11 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। अब इस विधायक की विदाई तय है और भाई गुलाब सिंह सिंगल पूरी जोर शोर और दमखम के साथ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स हुई और मजबूत। वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी गुलाब सिंगल हुए पार्टी में शामिल। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया, साथ ही साथ पार्टी की सदस्यता भी उनको ग्रहण करवाई। वहीं रामवीर चौहान ने कहा कि इस बार बुराड़ी में बहुत कुछ होने वाला है, बुराड़ी में बदलाव होने वाला है और इस बार बुराड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उम्मीदवार जो होंगे वो जीत हासिल करेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं एडवोकेट रामवीर चौहान ने इस मौके पर और कुछ क्या कहा। देखिए, आज हमने इस क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार, साथ साथ क्षेत्र की जनता की समस्याओं के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले और लगातार 12 दिन विधायक के घर के समक्ष आमरण अनशन करने वाले इस क्षेत्र के जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता भाई गुलाब सिंह सिंगल जी को आज हमने पार्टी ज्वाइन कराई है। इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी पार्टी ज्वाइन करने के लिए और इन्होंने आपकी अपनी पार्टी का संघर्ष देखते हुए और उसकी नीतियों को देखते हुए और जिस तरीके से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार संघर्षरत रही है लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, लोगों की समस्याओं को जनता अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए, तो उससे प्रेरित होकर भाई गुलाब सिंह सिंगल जी ने आपकी अपनी पार्टी ज्वाइन की है और आज ही हम इनको विधानसभा का प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। साथ साथ अगर भविष्य में जैसी चुनाव की घोषणा होगी तो ये हमारे भावी उम्मीदवार भी हैं। तो सर क्या देखकर जो है कि जैसे कुछ आप ज्वाइन कराते हैं तो उनकी पूरी वेरिफिकेशन वगैरह करवाने करते हैं? जी जी, तो इसके बारे में देखिए, हमें इस क्षेत्र में हम भी रहते हैं, गुलाब सिंह जी भी इसी क्षेत्र में रहते हैं और जनता के लिए जो इनके मन में भावनाएं हैं, जनता के लिए जो जुझारूपन है, लड़ाई जो लड़ रही है, उस जुझारूपन को देखते हुए पार्टी को जरूरत है कि ऐसे सशक्त और मेधावी लोग पार्टी के साथ जुड़े ताकि पार्टी का कारवां भी आगे बढ़े और जनता को इन समस्याओं से निजात भी मिले। अब इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जनता की आवाज उठाने के लिए, अपने अखबार के माध्यम से, अपने सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से और बड़ी बड़ी अथॉरिटीज में अधिकारियों के सामने गए हैं, यहाँ तक कि कोर्ट को भी अप्रोच किया। तो ये सारी बातें ये बताएंगे, इन्होंने बहुत सारे काम किए क्षेत्र की जनता के लिए। और जो विधायक का नाकारापन है, विधायक लगातार जनता का शोषण करता है, खून चूसता है और जब चुनाव का दौर आता है तो आखिरी के 3 महीने कुछ गलियों में आरसीसी वगैरह दिखाकर लोगों को चुनाव के दौरान 1 से 2 महीने लोगों को एक स्पाट रास्ता देता है और उसके बाद 5 साल तक जनता रोती रहती है। अभी आप देखो, इस पूरे क्षेत्र में हॉस्पिटल होते हुए डेंगू की इतनी बड़ी समस्या चल रही है कि लोग हर घर में डेंगू का मरीज है इस टाइम पे, लेकिन उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई छिड़काव है, ना कोई समस्या है। दूसरा, अब एक मामला हमारे सामने आया, आज तो मैं बड़ा हैरान था इस मामले को देख के कि बुराड़ी थाने में एक 646 नंबर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और उनका कहना यह है, जिसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, जिसने कराई है, वो कहते हैं बुराड़ी हॉस्पिटल में हम गए और बुराड़ी हॉस्पिटल ने उनके पति को मृत घोषित कर दिया, लेकिन कोई पर्ची नहीं बनाई, ना कोई पोस्टमार्टम किया, ना एमएलसी करी उसने। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विधायक कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। अब जब चुनाव करते हैं तो मेरा ये कहना है कि 11 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। अब इस विधायक की विदाई तय है और भाई गुलाब सिंह सिंगल पूरी जोर शोर और दमखम के साथ विधायक की विदाई करेंगे इस क्षेत्र से और नए विधायक के रूप में स्थापित होंगे। एफआईआर 646 के बारे में बताया, उसमें मृत्यु का क्या उसमें कारण? कुछ नहीं है, उनका कारण कोई कारण मृत्यु का कुछ नहीं है। दो इनोसेंट लोगों को फंसा दिया गया है मुकदमे में, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था, कुछ और मामला प्रॉपर्टी का था। पुलिस ने कोई सुनवाई यहाँ पे पुलिस ने सुनवाई की, पुलिस ने
देखा हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि ये तो हार्ट अटैक से डेथ हुई है, और उसके बाद उस मामले को फंसा दिया पुलिस ने, केस बढ़ा दिया मर्डर का। तो इस तरीके से गरीब लोगों को फंसाया गया। अब गुलाब सिंह जी अपनी बात रखेंगे। वहीं गुलाब सिंघल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान का धन्यवाद किया और कहा कि इस बार बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव बुराड़ी में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार विधायक संजीव झा को हराकर हम जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं, हमने कई दिनों तक भूख हड़ताल भी उनके घर के सामने किया। इन मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं गुलाब सिंघल ने और कुछ क्या कहा। चक्कर ये हमने जो देखा, आज तक जो 11 साल से एमएलए संजीव झा रहा है, उसने ना तो कोई काम किया, ना पब्लिक का शौक करा। जितने हिसाब से रास्ते में 4.5 साल से हम देखते आ रहे हैं कि कहीं तो कहीं पानी बह जाता है, नाली बह जाती है, नाली से गंदगी का बुरा हाल, निगम पार्षद की लापरवाही, वहाँ कहता फ्लड कंट्रोल, कहीं तो सुलभ शौचालय नहीं। जो महिलाएं हमारी बहनें हैं, हमारी माता हैं, उनको सुलभ शौचालय से कितना तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात, जो पटरी बीच की है, उसके बीच साइडों में धूल इतनी उठती होती है कि उस साइड की सारी धूल इकट्ठी हो रही है, तो लोग डेली उठनी चाहिए, वो आज तक नहीं उठती। उसकी धूल के कारण लोगों के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। और जो पेड़ की बाउंड्री है, पेड़ लगे उनकी सुरक्षा भी ढंग से नहीं है, ना तो उस पर पानी गिरता आज तक। बल्कि मैंने जहाँ धरना धरा रखा था, वहाँ मेरे को दिखावे के लिए 4-5 दिन पानी गिरा गया, केवल दिखाने के लिए कि हम इतने मेहनत कर रहे हैं। मेरा तो मकसद ये, मैंने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट डाली है, रिट डाली पहले, ये रोड ना बनने दो। उस विषय में कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने कार्य चालू किया। जो भी सरकारी विभाग है, लापरवाही इतनी ज्यादा कर रहा है जिसकी कोई तुलना नहीं। निगम पार्षद ले लो, एमएलए ले लो, एमपी ले लो। एमपी तो कहता है कि 14,600 करोड़ रुपए 10 साल में खर्च करे। एक विधानसभा क्षेत्र में 40 लाख रुपए बैठते हैं एक दिन के, तो हिसाब से तो खर्च हो जाते 40 लाख रुपए, तो बुराड़ी विधानसभा सड़क बन जाता है। 40 लाख रुपए बढ़ने का मतलब 12 करोड़ रुपए महीने का होता है, 140 करोड़ रुपए साल का होता है, 1440 करोड़ रुपए 10 साल का, उसने बताया 14,600 करोड़। विधायक तो कह रहा है कि ये काम हम करवा रहे हैं, हम विकास करवा रहे हैं, हम काम से खुश है। वो तो केवल दिखावे के लिए करवा रहे हैं कि उसे फिर सीट मिल जाए, फिर बिजनेस मिल जाए, फिर कमाई का धंधा मिल जाए। पर अब की उसे आपकी अपनी पार्टी पॉपुलर सिखाएगी कि नेता का क्या कार्य है, क्या करना चाहिए, उसे पब्लिक को अपने पास लाना चाहिए, उसे पब्लिक के पास जाना चाहिए। हम तो पब्लिक के हर घर पे जाएंगे और खुद समस्याओं का निवारण करेंगे। हमारा मकसद अलग टाइप का है। हमारा काम है केवल समाज सेवी, केवल समाज में रखना, और लोगों की पब्लिक की समस्या वो बताने से पहले हमें पता चल जाए कि ये समस्या से पब्लिक परेशान है। आप कई बार चुनाव लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली, क्या इस बार आशा है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स में चुनाव लड़ के इस बार सफलता मिलेगी? सर, मेरे साथ जब भी मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे साथ कोई ना कोई कांड होता रहा। कभी मेरा पैर तोड़ दिया गया, कभी लाठीचार्ज करा गया, मेरे को कोई ना कोई अत्याचार रात दिन भूमाफियों द्वारा, वे नेताओं द्वारा हुआ। अब आपने आप पीपल पार्टी ज्वाइन करी है, तो क्या देखकर करी है? ये आपकी अपनी जो पार्टी है, इसके जो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किए, जो कि किसी ने नहीं करे, जो मेन मुख्य जो समस्या है उनका निवारण करने पे रात दिन हमारे अध्यक्ष रामवीर चौहान जी पूरी मेहनत, तन धन मन तीनों चीज से लगे हुए। उनका मकसद है कि हम बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र को, जो भी पब्लिक हमारी समस्याओं से निकल रही है, उसका जल्दी से जल्दी निवारण करें। विधायक की विदाई की बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, कैसे विदाई होगी? आप जीत की तरफ जीतेंगे तब विदाई होगी, या फिर आप उनको हराने का काम खाली करेंगे? नहीं, हम जीतेंगे, उन्हें हराएंगे, और उनके बाद हम पब्लिक को दिखाएंगे कि एमएलए से क्या कार्य होते हैं, एमएलए को क्या करना चाहिए। अपने घर पे नहीं बैठना चाहिए, उसे कम से कम मिनिमम 16 घंटे वर्किंग करनी चाहिए क्षेत्र में। जो भी समस्या है पब्लिक उनके पास ना आए, बल्कि पब्लिक के पास वो जाए। मकसद हमारा ये है। हमने तो सोचा है कि 10 गाड़ियों का इंतजाम करवाएंगे और हर घर पे, गली गली में उन गाड़ियों को घुमाएंगे। जो भी समस्या है लोगों से माइक लगा के पूछा करेंगे आपकी समस्या क्या है, और वहीं पे कंप्यूटर सिस्टम को टाइप करके मैटर तुरंत होगा काम। जितना जल्दी कोशिश करेगा, हम 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे जाते काम का प्रतिबद्ध होगा। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।